नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कुचामन सिटी में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। स्थानीय लोहारियाबाद से इस अभियान की शुरुआत की गई तथा बस स्टैंड होते हुए गोलप्याऊ के थोड़ा आगे जाते जाते इस अभियान की इतिश्री कर ली गई। दोस्तों, लोहारियाबाद में बस थोड़े से थेलाथड़ी और वालों की जब्ती की गई। वहीं इस अभियान में कोई मजबूती या इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दी। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब यहाँ पे कांग्रेस की शासनदेह महेंद्र चौधरी जब यहाँ के विधायक होते थे, तब स्टेशन रोड पर बड़ी सख्ती से अतिक्रमण हटाओ अभियान किया गया था और यहाँ पर कई लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया था और मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। और उसका नतीजा ये निकला कि आज कुचामन सिटी से पुराने बस स्टैंड से स्टेशन रोड जो जाता है उसकी सड़क की चौड़ाई देखने लायक हो गई है। आराम से यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों, इस अभियान का मजाक उड़ाते हुए कई लोग देखे गए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कोई मधुर नाम से व्हाट्सएप यूजर है, उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा है, सुना है इस अभियान से अब शारदा कॉम्प्लेक्स के पास से एम्बुलेंस 60 की स्पीड से अस्पताल पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से कई लोगों ने इस अभियान का मजाक उड़ाया, बाजार में मजाक उड़ाते दिखाई दिए। साथ ही हमने कुचामन सिटी के समाजसेवी चतुर्भुज शर्मा से बातचीत की। प्रस्तुत है उनका वीडियो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में कुचामन सिटी के समाज सेवक चतुर्भुज शर्मा हैं। अभी जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है बाजार में, उसके बारे में चतुर्भुज शर्मा से बातचीत करना चाहेंगे। चतुर्भुज शर्मा के जो विचार है हम जानना चाहेंगे। तो सर, ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि नगर परिषद कुचामन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से चलाया जा रहा है, जो मात्र गरीब ठेलेथड़ी वालों को परेशान करने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान मात्र दिखावा है। प्रभावशाली व्यापारियों व अन्य शहरवासियों के लिए शहरवासियों के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं शारदा कॉम्प्लेक्स से सीकर बस स्टैंड तक भारी भरकम अतिक्रमण और निजी वाहन अस्त व्यस्त तरीके से खड़े होकर पूरी तरह यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यातायात प्रभारी कुचामन को अवगत करवाया गया है, पर समस्या जो की तो है। पिछले दिनों सीबीईओ कुचामन ने एक आदेश पारित कर सभी निजी स्कूलों की बसों के दस्तावेज और फिटनेस के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन 50% निजी स्कूलों ने भी अपनी बस के बारे में जानकारी नहीं दी। निजी स्कूल बसों का मनमाने तरीके से संचालन होता है। वहीं ये यातायात को बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो मैं नगर परिषद कार्यालय से और सीपीओ साहब से निवेदन करूंगा कि इस कार्रवाई को सुचारू रूप से करने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि शहर की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था में भी सुधार हो और अतिक्रमण की व्यवस्था भी सुधर जाए, तो सड़कें चौड़ी हो जाए और शहर की सुंदरता में चार चांद लग जाए। यही मेरा निवेदन है। सख्ती से कुचामन के स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाया गया था, उसी सख्ती के साथ पूरे कुचामन शहर में ये अभियान पुनः चलाकर ठोस कार्रवाई की जाए तो कुचामन शहर की सुंदरता को मेरा मानना है चार चांद लग जाएंगे। चतुर्भुज शर्मा ने भी यही कहा कि यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, बिना इच्छा शक्ति के की गई कार्रवाई है। दोस्तों, ये तो खबर हुई कुचामन की। इसके साथ ही दूसरी खबर ये आ रही है बाड़मेर से। दोस्तों, बाड़मेर में सोमवार को शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने जिला मुख्यालय में दोनों विभागों की मीटिंग ली। मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली। इस मीटिंग में उन्होंने शिक्षा को बेहतर बनाने और स्वच्छता को प्राथमिकता देकर काम करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आने पर किसी भी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी टीचर पर पिछले 5 सालों में यदि किसी तरह का यौन शोषण या दुराचार का आरोप है तो उसकी अवैध संपत्ति को चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या मंदिर में पूजा करने नहीं जा पाएगा, और यदि वो जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई टीचर विद्यालय में, स्कूल में तंबाकू का सेवन करता है तो उसे गांव वाले मिलकर पीट सकते हैं, कूट सकते हैं, और यदि उसे कूट भी दिया गया तो पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
दोस्तों इस तरह ये दूसरी खबर। दोस्तों तीसरी खबर कुचामन सिटी से नावा तहसील से नावा विधानसभा क्षेत्र से है। नावा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों एक राजनीतिक बात खुल के सामने आ रही है, और वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी नावा विधानसभा के जो विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं श्री विजय सिंह चौधरी, उनको अपना नागौर संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है। यानी कि विजय सिंह चौधरी अब भाजपा की तरफ से नागौर जिले के भाजपा के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। दोस्तों पिछले चुनावों में आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, उनके साथ गठबंधन करके बीजेपी ने आरएलपी के उम्मीदवार को विजयी बनाया था, और वो सांसद पिछले कार्यकाल में सांसद थे। दोस्तों ये तो हुई बात पिछले साल की बात, इस पिछले चुनाव की बात। इस चुनाव में जो अफवाह है या जो बात फैल रही है वो ये है कि विजय सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोस्तों यदि विजय सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो पूर्व सांसद सीआर चौधरी की लोकप्रियता भी कम नहीं है। भागीरथ राम चौधरी जो नावा क्षेत्र से ही है, पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में गई डॉक्टर ज्योति मिर्जा, और अभी वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता रिछपाल मिर्जा जो कि कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, उनके कयास लगाए जा रहे हैं। आज या कल में उनका जाने का निश्चित हो चुका है। तो रिछपाल मिर्जा भी जब बीजेपी में जाएंगे तो ये कहा नहीं जा सकता कि विजय सिंह चौधरी की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये चारों दिग्गज नेता कांग्रेस से, ज्योति मिर्जा और रिछपाल मिर्जा कांग्रेस से बीजेपी में इसीलिए गए हैं कि उन्हें वहाँ पर राजनीतिक लाभ मिल सके। और दोस्तों भागीरथ राम चौधरी की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में विजय सिंह चौधरी की दावेदारी निश्चित रूप से क्विक न्यूज़ तो इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये सारा भविष्य के गर्भ में है, छुपा हुआ है। देखते हैं कौन बीजेपी से उम्मीदवार होता है, कौन कांग्रेस से उम्मीदवार होता है। बहरहाल 29 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक संभावित है। इस बैठक में भाजपा देश प्रदेश के कई नामों की घोषणा कर सकती है, और उनमें से राजस्थान के भी कई नाम हो सकते हैं, और हो सकता है उनमें से नागौर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार की भी घोषणा की जा सके। जहां बीजेपी की बात हो रही है दोस्तों, तो लगे हाथ कांग्रेस की भी बात कर ली जाए। कांग्रेस में नावा के पूर्व विधायक और विधानसभा उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी का नाम भी कांग्रेस की ओर से जोर शोर से उछल रहा है। वैसे कांग्रेस में यदि देखा जाए दोस्तों, तो एक हरेंद्र मिर्जा और दूसरे महेंद्र चौधरी, इन दोनों के अलावा कोई कद्दावर नेता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो संसदीय क्षेत्र में सांसद का चुनाव लड़ सके और जीत सके। दोस्तों इन दोनों के, और दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा में जब महेंद्र चौधरी की हार हुई थी, तो उस समय भी महेंद्र चौधरी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, और वो इस बात को लेकर सक्रिय भी हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों जो भी खड़े हों, जो भी चुनाव लड़े, उनके साथ हमारी शुभकामनाएं, क्विक न्यूज़ की शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन एक बात है कि अगले संसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नागौर जिले से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में जो त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।